वह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है।